हेलो जी, तो आ गई हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी बैक स्ट्रिप से थ्रेडिंग, क्योंकि मुझे ना बहुत आलस आ रहा था पार्लर वगैरह जाने का, और बारिश वाला मौसम भी था। तो इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना घर पे ही थ्रेडिंग कर लें। तो जब भी मेरा मन नहीं होता ना पार्लर जाने का, तो मैं घर में जो होती है ना ये बैक स्ट्रिप पे, इनको छोटे छोटे पार्ट में काट कर खुद ही थ्रेडिंग कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कैसे करते हैं। और ये ना वाइप्स हैं, जब आप वैक्स करते हो तो उसकी जो होती है ना चिपचिपी सी क्रीम, वो लग जाती है, तो उससे आप वाइप से साफ कर सकते हो और अच्छे से साफ भी हो जाती है। जितना तो पहले ना आपकी ना हमें थ्रेडिंग के इसे छोटे नीचे छोटे स्पेस है ना, ये टुकड़ों में छोटे वो छोटे काट टुकड़े लेना काटने हैं है। पहले। तो जैसे मैं सबसे पहले अपने जो अपर लिप्स हैं उनके लिए काटती हूँ, तो वो हल्के से चौड़े कर देती हूँ, क्योंकि अपर लिप्स में कम ज़्यादा हो जाए तो चल पड़ता है, लेकिन जब थ्रेडिंग करते हैं ना तो प्रॉपर शेप में बिल्कुल छोटे छोटे 1 इंच के काटने होते हैं ये। और सबसे पहले मैं अपर लिप्स का करूँगी, और जब ये मैं निकालूँगी ना तो शायद आपको पता ना चले कि मेरे, क्योंकि यहाँ पे ना बाल बहुत कम आते हैं अब। पहले-पहले जब मैं नई-नई करने लगी थी तब ज़्यादा आते थे, अब तो बिल्कुल नाम के मात्र ही आते हैं यहाँ बाल। क्योंकि वैक्स जब आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं ना तो बाल की जो ग्रोथ होती है ना वो कम ही होती जाती है। ये ट्रिक मैंने सीखी थी जब कोरोना था ना, सारे पार्लर बंद थे, तो मैंने एक दिन ऐसे वैक्स से मतलब कि अपर लिप्स करे और फिर मैंने थ्रेडिंग करी और अच्छी हो गई। तो उसके बाद जब भी मेरा मन नहीं होता है ना जाने का, तो मैं यही ट्रिक करती हूँ कि वैक्स की स्ट्रिप छोटे-छोटे पार्ट में काट के इसको मतलब नीचे चिपका के और खींच देती हूँ। और आप देख सकते हो कितने छोटा-छोटा पार्ट करा है, और आपको बाल अगर दिख रहे हों तो इससे ना क्या होता है ना, जड़ के साथ निकलते हैं बाल। और जब आप थ्रेडिंग करते हो तो 15 दिन में जो है ना अच्छी खासी ग्रोथ आ जाती है, और जब स्ट्रिप के साथ करते हो ना 25-30 दिन लग जाते हैं अच्छी खासी ग्रोथ आने में। तो स्ट्रिप से क्या होता है, एक तो जड़ से बाल भी निकल जाते हैं, और क्या होता है कि जो अनवांटेड हेयर होते हैं ना हमारे आगे पीछे, वो सारे जो होते हैं वो जड़ के साथ जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे ऐसे हेयर होते हैं कि मतलब बड़े-बड़े दिन के बाद निकलेंगे वो 2-2 3-3 महीने के बाद, और ग्रोथ भी धीरे-धीरे कम होने लग पड़ती है। तो इनको ऐसे जैसे शेप, एक बार मैं ऐसे करती हूँ ना, थ्रेड से करवा लेती हूँ थ्रेडिंग, फिर शेप बनी होती है उसके साथ चिपका-चिपका कर दूसरी मतलब स्ट्रिप लगा-लगा कर ऐसे शेप अच्छी आ जाती है। अगर आपने मतलब कि थ्रेडिंग 2-3 महीने से नहीं करवाई है, इसके साथ कर रहे हो तो तब तो बंदा एक्सपर्ट हो तब कर सकता है। मुझे नहीं आती ऐसे करना, मैं एक बार बाहर करवाती हूँ, और जब कम-कम बाल आते हैं तो घर पे कर लेती हूँ एक बार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो थ्रेड होता है ना उससे शेप अच्छी आती है, और इससे जैसे शेप अच्छी नहीं आती है। तो इसको ना मैंने सारे को छोटे-छोटे पार्ट में ऐसे काट लिया है। साथ में मैं ऊपर देख रही हूँ क्योंकि ऊपर टीवी चला है और मूवी लगी हुई है, उसमें ध्यान जा रहा है मेरा बार-बार। तो अब मेरी दूसरी थ्रेडिंग, और दूसरी तरफ मैंने शीशा रखा है क्योंकि कैमरे में ना दिखकर अच्छे से मतलब पता नहीं चलता है। तो शीशे में देखकर मैं कर रही हूँ, कहीं आईब्रो ना निकल जाए ऐसे ही वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मतलब एक तरफ शीशे में देखना पड़ रहा है और एक तरफ ऐसे देखना पड़ रहा है वीडियो में। तो मतलब इसमें क्या होता है ना, एक तो पेन भी कम होती है, जो फर्स्ट टाइम करते हो तो थोड़ी-सी पेन ज़्यादा होती है, जब बाल कम आते हैं ना तो फिर पेन भी कम होती जाती है। और ना मुझे, मैं सच बताऊँ, मुझे थ्रेडिंग में इतना डर लगता है ना जब थ्रेड लगाते हैं, तो मतलब मुझे बड़ी पेन होती है। तो जब मैं वैक्स से करती हूँ तो मुझे अब अपने हाथ से कम होती है, पार्लर वालों के हाथ से अब बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे अभी ये मैंने करा है, तो मैं अभी देखूँगी हफ़्ते 10 दिन में अब करवाऊँगी बाहर। और जो जो बीट की वैक्स होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आते हैं, ऐसे मतलब एलोवेरा का आता है, अलग-अलग आते हैं, सारे अच्छे हैं इसमें, कोई ये नहीं है कि ये वाला लेना, वो वाला लेना है, सभी फ्लेवर अच्छे हैं इसके। ज़्यादातर मैं पिंक वाला लेती हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, इसकी जो फ्रेगनेंस है वो अच्छी लगती है मुझे। पर ये मैंने ना कभी बाजू पे नहीं करी है ट्राई, मैंने हमेशा मतलब थ्रेडिंग और अपर लिप्स के लिए करी है ट्राई, या ऐसे फोरहेड में पहले थे मेरे बाल, अब तो है ही नहीं, नाम मात्र होते हैं, पर कभी कर लेती हूँ, कभी रहने देती हूँ। फोरहेड में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, पर हल्की-हल्की मेरे थ्रेडिंग में ही रहती है ये। थ्रेडिंग इतनी क्लियर हो जाती है ना कि मतलब आप पार्लर से करवाते हो ना, वहाँ पे शीशे लगे होते हैं, छोटे-छोटे बाल नहीं दिखते हैं।
और जब आप बाहर ऐसे आते हो ना, थोड़े छोटे-छोटे बाल दिखते हैं, तो इससे इतनी क्लियर हो जाती है कि आप बाहर हो चाहे अंदर हो, मतलब बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगी मतलब आईब्रो। और कइयों की होती है ना ज़्यादा मतलब कि शेप बनी होती है, हल्के-हल्के इधर-उधर जैसे होते हैं बाल। मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं बहुत से लोग जैसे मतलब उनके ना इधर-उधर बाल हैं, तो मुझे बोलते हो थ्रेडिंग करने को, तो मैं इसी से करती हूँ। तो इतना ईज़ी हो जाते हैं, मेरे नहीं है, मेरी शेप नहीं है, मेरी शेप बनाना पड़ती है। मेरे जो है ना आगे-आगे के बाल हैं एक आईब्रो के, देखो आप, आगे से जो बाल है इसमें ना मतलब ऐसे हैं कि बड़े कम-कम हैं जैसे आगे-आगे बाल, पीछे की डार्क है, बीच की डार्क है मेरी आईब्रो, और आगे-आगे के जो है ना वो बड़े कम-कम बाल हैं। तो एक-एक करके ऐसे मैंने कर ली है और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। आईब्रो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ से बनी है, कहाँ से रह रहे हैं बाल, सारा पता चल रहा है। इसमें ना कई बार क्या होता है ना, हम जैसे मतलब बिल्कुल ध्यान से करना पड़ती है, नहीं तो कई बार क्या होता है हमारी आईब्रो की पूरी शेप बिगड़ जाती है। लाइन से मतलब पूरी पतली करना पड़ेगी फिर आईब्रो। और मैं ये वाइप से कर रही हूँ साफ़, और इसकी जो होती है ना वो जेली सी, वो बिल्कुल क्लियर साफ़ हो जाती है। जो वैक्स लगी होती है अंदर वो मतलब कहीं ऐसे होता है कि ध्यान से रखना पड़ती है, अगर नीचे भी फेंक दी ना आपने, कई दिन फ्लोर में पोछा लगाते रहोगे, वो जाती नहीं है, इतनी चिपचिपी सी गूंद होती है इसमें। तो थोड़ी-सी मुझे दिख रही हैं ऐसे आईब्रो के ना ऊपर-ऊपर की शेप है देने वाली, तो मैं उसको दे रही हूँ। और कमेंट में बताना कि किसको पहले ये वाला तरीका पता था कि मतलब ऐसे भी थ्रेडिंग होती है। और बहुत लोगों को होगा वैसे पता, ऐसे मैंने देखा है कि कुछ-कुछ लोगों को पता होता है बीच में, और कइयों को बेचारों को नहीं होता है पता कि ऐसे भी थ्रेडिंग हो जाती है। जब आपको इमरजेंसी कहीं जाना है तो मतलब वैक्स जो है वो काम आ जाती है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो बटन को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।